गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लोकाचार का अर्थ क्या है इसके बारे में विस्तृत चर्चा की। अब हम विभिन्न विद्वानों द्वारा लोकाचार को किस प्रकार परिभाषित किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। समनर जो कि प्रमुख समाजशास्त्री हैं जिन्होंने लोकाचार के बारे में विस्तृत चर्चा की है, आपने इसे परिभाषित करते हुए लिखा, जब जनरीति में औचित्यपूर्ण जीवन यापन का दर्शन एवं कल्याणकारी जीवन की नीति का समावेश हो जाता है, तब ये लोकाचार हो जाती है। मैकाइवर एवं पेज ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि जब जनरीतियाँ अपने साथ समूह के कल्याण की भावना एवं उचित अनुचित का विचार जोड़ लेती है तो लोकाचार में परिणत हो जाती है। डासन और गेटिस ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि लोकाचार वे जनरीतियाँ हैं जिन्होंने अपने साथ का निर्णय का समावेश कर लिया है और उन पर समूह कल्याण की भावना निर्भर करती है। ग्रीन ने इसे परिभाषित करते हुए लिखे हैं कि कार्य करने के वे सामान्य तरीके जो जनरीतियों की अपेक्षा अधिक निश्चित व उचित समझे जाते हैं तथा जिनका उल्लंघन करने पर गंभीर और निर्धारित दंड दिया जाता है, लोकाचार के तौर पर जाने जाते हैं। अगर हम इन परिभाषाओं को एक समन्वित तौर पर देखें तो ये कहा जाता है या कहा जा सकता है कि लोकाचार एक ऐसा व्यवहार है जिसमें समूह कल्याण की भावना निहित होती है और जिसका पालन करना समूह द्वारा उचित माना जाता है और उनका उल्लंघन करने पर समूह द्वारा दंड की व्यवस्था की जाती है। लोकाचार को और अधिक स्पष्ट तौर पर हम इसकी विशेषताओं के माध्यम से स्पष्ट करने का कार्य कर सकते हैं। लोकाचार की विशेषता के तौर पर हम कह सकते हैं कि लोकाचार का निर्माण स्वतः होता है। इसका निर्माण जानबूझ के नहीं किया जा सकता, वरन जब व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कोई एक विचार जो समूह के द्वारा स्वीकृत और मान्यता प्राप्त होता है तो वह धीरे धीरे लोकाचार का रूप ले लेता है। इसकी प्रकृति अनुदारवादी होती है। चूँकि
इसके निर्माण में समूह का अनुभव जुड़ा होता है। अतः एक समूह के लोग अपने लोकोचार को परिवर्तित करने के प्रति अनिच्छा प्रकट करते हैं। लोग यथा स्थिति को ही बनाए रखना चाहते हैं और यहाँ तक कि वैधानिक प्रयत्न भी उन्हें बदलने में असफल हो जाते हैं। जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा एक ऐसी हमारी समाज में पाई जाने वाली लोकाचार, रूढ़ी, प्रथाएं हैं, रणनीतियां हैं कि भारत में कानून बनने के बावजूद भी ये लोकोचार समाप्त नहीं हो पाए हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन अवश्य हुआ है, लेकिन परिवर्तन की गति हम कह सकते हैं धीमी अवश्य रही है। चूंकि लोकाचार समाज में एक लंबे समय से स्थापित होते हैं, अतः वह स्वाभाविक होते हैं। एक बच्चा अपने समाज के लोकोचारों को सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है और आत्मसात करता है, क्योंकि ये ही उसके समाज की नैतिक संहिता का निर्माण करते हैं। समनर कहते हैं कि लोकाचार हमें अतीत के द्वारा प्राप्त होते हैं तथा प्रारंभ से ही लोकाचार के मध्य जीवन व्यतीत करने के कारण ये अत्यधिक स्वाभाविक प्रतीत होते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि बच्चा इन लोकाचार के बीच ही जन्म लेता है और जन्म से ही अन्य परिवार के सदस्यों को उस प्रकार का व्यवहार करते हुए देखता है तो स्वयं भी वैसा ही व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। धीरे धीरे यह व्यक्ति के जीवन का एक अंग बन चुके होते हैं और अचेतन तौर पर व्यक्ति इसका पालन करता चला जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ प्रमुख विशेषता कि जनरीति का निर्माण या लोकाचार का निर्माण स्वतः होता है। इसकी प्रकृति अनुदारवादी होती है और यह प्रत्येक समाज में देखने को मिलते हैं और समाज के अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा इसका पालन करना आवश्यक है। यदि व्यक्ति इसका पालन नहीं करता तो समूह के द्वारा इसकी आलोचना और निंदा की जाती है। थैंक यू बच्चों।